आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 11 अलजेब्रा। बच्चों देखिए ये है अलजेब्रा चैप्टर 11, इसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ठीक है, ओके। यहाँ पर बच्चों देखिए, अभी मैं आपको बताऊँगा कि अभी तक हम क्या कर पढ़ चुके हैं इस बुक में। चैप्टर 11 के पहले तक द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर्स। हम नंबर्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं अभी आपको बताता हूँ। वो सारे चैप्टर्स एरिथमेटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा हम बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी पढ़ चुके हैं जो कि हमें पैटर्न्स हमें बताता है, शेप्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, तो वो ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे हम अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। अलजेब्रा में बच्चों देखिए 3 फीचर्स होते हैं यहाँ पे। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पे द मेन फीचर ऑफ न्यू ब्रांच विच आर गोइंग टू स्टडी इज़ यूज़ ऑफ लेटर्स। इसमें यूज़ ऑफ लेटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, और ये जो होता है वो अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका थर्ड क्या है बच्चों, सिंस लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम। तो इसमें ये सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ अननोन्स आप फार्मूले भी बना सकते हैं। तो हम बीजगणित में या अलजेब्रा में अननोन नंबर्स का, लेटर्स का यूज़ करके अननोन नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं और फार्मूले भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, ये कंटेंट्स है इस चैप्टर क्लास 6 के मैथमेटिक्स का। तो ये जो 1 से लेके 4 चैप्टर है, साथ में 6 से लेके 9 तक के चैप्टर है, और चैप्टर 12 भी, ये सारे से ये क्या है बच्चों, ये सारे एरिथमेटिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अलजेब्रा का भी यूज़ होता है। साथ में चैप्टर 5 जो है और चैप्टर 10 जो है ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हमने इनमें शेप्स के बारे में पढ़ा है, और चैप्टर 1 to 4 और 6 to 9 हमने पढ़ा है नंबर्स के बारे में, इसलिए अंकगणित या एरिथमेटिक है ना बच्चों, समझ में। ये 3 ब्रांचेस हमने यहाँ पढ़ी, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अभी हम पढ़ने जाएंगे बीजगणित या फिर अलजेब्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एरिथमेटिक यानी कि स्टडी ऑफ नंबर्स, हम इनके बारे में इसमें पढ़ते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ज्योमेट्री यानी कि स्टडी ऑफ शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, और अलजेब्रा में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ अननोन्स थ्रू लेटर्स। इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में और अच्छा पढ़ सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। साथ में ही देखिए फार्मूला कुछ ऐसे यहाँ पे जुड़ेंगे, a+b² = a² + 2ab + b²। इसकी हेल्प से हम अननोन्स भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों मैथमेटिकल पैटर्न समझने के लिए हम यहाँ मैचस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। 2 बच्चियाँ हैं, अमीना और सरिता, जो कि मैचस्टिक्स की हेल्प से कुछ ये पैटर्न बना रही है। ठीक है, एल अल्फ़ाबेट का पैटर्न बना रही है। देखिए बच्चों, यहाँ 2 मैचस्टिक्स लगी हैं, 1 एल बना है, यहाँ 2 एल बने हैं तो 4 मैचस्टिक्स लग गए हैं, यहाँ 3 एल्स बने हैं तो यहाँ पे 6 मैचस्टिक्स लग गए। ठीक है बच्चों, अब ऐसा है कोई दोस्त आ जाता है, वो बोलता है कि इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ़ पैटर्न्स इसके बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है, नंबर ऑफ़ एल्स फॉर्म नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। सो जब 1 एल बना तो 2 मैचस्टिक्स, 2 एल बने तो 4 मैचस्टिक्स, 3 एल बने तो 6 मैचस्टिक्स लग रही हैं। ऐसे सो ऑन हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको जो इनका फ्रेंड है वो ये बोलता है कि यदि हमें 7 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें 14 मैचस्टिक्स लगेगी। ठीक है, तो ये इसका क्या कोई फार्मूला हो सकता है जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स हमें कितनी लगनी है वो पता चल जाए। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। बच्चों देखिए, ये मैचस्टिक्स पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, तो हम एक फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड = 2 × नंबर ऑफ़ एल्स। यानी कि हमें नंबर ऑफ़ एल्स कितने बनाने हैं, यदि ये पता चल जाए तो कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी वो हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ एल्स को मान लीजिए हम n बोल देते हैं, वेयर n इज़ एनी होल नंबर। यहाँ पे n क्या है, कोई होल नंबर है, इट इज़ अ वेरिएबल। तो हम इसको, ये वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू वेरी करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है, जिससे हम टोटल नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, ये हमको एक फार्मूला मिल गया, नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग L = 2 × 2n। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, फॉर n = 1, यानी कि हमें
एक ही एल बनाना है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड 2n मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2। दो एल बनाने हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड 2 इंटू 2 मीन्स 4 हमें मैच स्टिक्स लगेंगे। यदि n इक्वल टू 3 यानी कि हमें नंबर ऑफ एल कितने 3 बनाने हैं तो मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी 2 इंटू 3 मतलब कि 6। ओके, ये बच्चों एक मतलब बहुत ही पावरफुल एक एक्सप्रेशन हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, जिससे आप यदि आपको पता हो कि कितने एल बनाने हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको 100 एल बनाना है तो उसके लिए कितनी मैच स्टिक्स लगेगी बच्चों, सिंपल है 2 इंटू एन यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200 आपको मैच स्टिक्स लगेंगी 100 एल्स बनाने के लिए। ओके, अभी देखिए बच्चों यहाँ पे ये वेरिएबल का ही आइडिया होगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 2n। ओके, सो n इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। ये वैल्यू फिक्स नहीं होती बच्चों, ये वेरी करती है ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4। वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल n। ठीक है, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, जो वेरी करता है मतलब कि चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होती बच्चों, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। ओके बच्चों, देखिए मोर मैच स्टिक्स पैटर्न, एक और मैच स्टिक्स पैटर्न दिया है आपको। 3 मैच स्टिक्स का यूज़ करके सी बनाना है तो नंबर ऑफ सी इज फॉर्म 1 तो 3 मैच स्टिक्स लगी। 2 सी बनाने हैं तो 6 मैच स्टिक्स लगी। 3 सी बनाने हैं तो 9 मैच स्टिक्स लगी। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 3n। ठीक है, यहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सी टू बी फॉर्म्ड, n 3 उसमें मैच स्टिक्स लग रहे हैं। तो ये भी एक पावरफुल फार्मूला है जिससे आप कितने भी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकाल सकते हैं सी को बनाने के लिए। ओके, आप ऐसे ही फार्मूला का यूज़ करके यू वी ट्राइंगल या स्क्वायर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं कि किसी कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनाने हैं, ट्राइंगल्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वन में यूज़ एनी लेटर एज M L P X Y Z टू शो अ वेरिएबल। वेरिएबल के रूप में हम किसी भी लेटर का यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर अ वेरिएबल इज़ अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल द नंबर 5 और नंबर 100 और एनी अदर गिवन नंबर इज़ नॉट अ वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं है बच्चों 5 और 100, क्योंकि ये फिक्स है, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू। सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे किसी भी ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं तो वो फिक्स है, इट इज़ नॉट अ वेरिएबल। द नंबर ऑफ कंसर्न, तो मतलब कि कहने का मतलब कि वेरिएबल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, नंबर्स फिक्स होते हैं। बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है जनरल लाइफ का। कुछ बच्चे हैं वो एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से नोटबुक ख़रीदते हैं। ठीक है, तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है। ऐसे बच्चों देखिए ये नंबर ऑफ़ नोटबुक्स रिक्वायर्ड टोटल कॉस्ट इन रुपीज़। सो यदि 1 नोटबुक चाहिए तो 5 रुपीज़ लगेगा, 2 नोटबुक्स चाहिए तो 10 रुपीज़ लगेंगे, 3 नोटबुक्स चाहिए तो 15 रुपीज़ लगेंगे एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड 5 इंटू एम। सो एम क्या है बच्चों यहाँ पे वेरिएबल है जो वेरी करेगा, विच इज़ अ नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड। ओके, तो हम उससे टोटल रुपीज़ निकाल सकते हैं। बच्चों इसको ऐसे समझिए, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू 5 इंटू 1 रुपीज़ 5। कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स इक्वल टू रुपीज़ 5 इंटू 2 यानी कि रुपीज़ 10। कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स इक्वल टू रुपीज़ 5 इंटू 3 यानी कि 15 रुपीज़। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ कितने की भी मतलब जो वेरिएबल वैल्यू वेरिएट कर रही है, ठीक है, वेरी कर रही है। 10 नोटबुक्स की कॉस्ट क्या होगी बच्चों, रुपीज़ 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज़। यानी यदि ऐसे ही यदि नोटबुक्स की वैल्यू निकालना है, कॉस्ट निकालना है बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा, हम रुपीज़ 5 में जो कि फिक्स है, नंबर है, नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें हम ये वेरिएबल एम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एनी होल नंबर। तो वो 5m जो है एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा जिससे आप टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए यहाँ कुछ और एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, x + 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जो x + 10 होगा बच्चों, मतलब x कोई अननोन क्वांटिटी है जिसमें 10 प्लस कर देंगे तो x + 10 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 20 50। ओके, चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज 11.1 समझेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ
अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, लेटर्स दिए हैं, जो कि मैचस्टिक्स या फिर लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाए गए हैं। अभी हमें ये बताना है कि इसका पैटर्न क्या होगा यदि 1 2 3 4 ये ये अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, पैटर्न फॉर लेटर टी में देखिए बच्चों 2 लाइन सेगमेंट हैं या 2 मैचस्टिक्स हैं। ओके, अब जेड में कितने बच्चों 3 मैचस्टिक्स हैं या 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर यू में 3 लाइन सेगमेंट हैं या थ्री मैचस्टिक्स हैं, वी में 2 लाइन सेगमेंट्स हैं या 2 मैचस्टिक्स हैं, ई में 5 मैचस्टिक्स लेंगे और एस में 5 मैचस्टिक्स हैं और ए में 6 मैचस्टिक्स लेके ये पैटर्न बनेगा। ओके, चलिए हम इसके ए और बी को समझते हैं। बच्चों देखिए, ए में टी लिया है तो टी में जब एक टी लिया है तो 1 टी है, नंबर ऑफ टीज एंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ऐसा करके एक टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, उस टेबल से हमको उसका जो रूल है उसको फाइंड करने में आसानी होगी। जैसे नंबर ऑफ टीज 1 2 3 4 5 6 जस्ट अप टू एन। व्हाट इज़ एन? एन इज़ अ नेचुरल नंबर है, वह एन है एक वेरिएबल है और वेरिएबल किसको शो करता है? नेचुरल नंबर को बताता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 डैश। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स या नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमको पता चल जाएंगी जो कि उतने टी बनाने के लिए लगेंगे। जैसे 1 टी बनाना है तो 2 लाइन सेगमेंट लगेंगे, 2 इंटू 1 मीन्स 2 टीज बना रहे हैं तो 2 2 जा 4 लाइन सेगमेंट लगेंगे। 3 टी बनाना है तो 2 इंटू 3। ठीक है, अभी देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 ये जो 1 ऊपर के नंबर ऑफ टीज हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो नंबर है 2 वो नहीं बदल रहा है, वो वेरिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो फिक्स है। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ऐसे ही n नंबर ऑफ टीज बनाना है तो 2 इंटू एन। तो यहाँ पे 2 जो है वो फिक्स नंबर है, n जो है वो वेरिएट हो रहा है तो ये वेरिएबल है। तो 2 इंटू एन 2n। आपको कितने नंबर ऑफ टीज बनाना है यदि ये बता दिया जाए तो आप बता दोगे कितने लाइन सेगमेंट्स या कितनी मैचस्टिक्स लगेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों जेड में देखिए, जो अल्फ़ाबेट जेड है, जेड में एक जेड बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स लगेंगी। 2 जेड बनाने के लिए 3 इंटू 2 6 मैचस्टिक्स लगेंगी। 3 जेड बनाने के लिए 3 इंटू 3 यानी कि 9 मैचस्टिक्स लगेंगी। ऐसे ही यदि हमको m नंबर ऑफ जेड बनाने हैं तो 3 इंटू एम यानी कि 3m मैचस्टिक्स लगेंगी। ओके, यहाँ व्हाट इज़ m हियर? m इज़ अ वेरिएबल विच कैन बी एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ओके, बिल्कुल वैसा ही टेबल पैटर्न फॉलो करके बना के हम यू वी ई एस एंड ए के लिए भी फार्मूलाज या रूल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बोलते हैं, वी हैव ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ एल सी एफ, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल। कुछ का सेम रूल है। ठीक है, वही विच आर दीज, वाई डज दिस हैपन। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे टी के लिए भी 2 मैचस्टिक्स लग रही है, पैटर्न 2 को फॉलो कर रहा है, वी के लिए भी, तो इन दोनों का पैटर्न सेम होगा। जेड के लिए भी 3 मैचस्टिक्स लग रही हैं, यू के लिए भी, तो इसका भी पैटर्न सेम होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ई के लिए भी 5 मैचस्टिक्स लगेंगी और एस के लिए भी 5 मैचस्टिक्स लगेंगी, इसलिए इनका पैटर्न जो होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है बच्चों, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। एक परेड में कैडेट्स चल रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। ठीक है, एक रो में 5 कैडेट्स चल रहे हैं। व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। हमको वो रूल फाइंड करना है जिससे नंबर ऑफ कैडेट्स हमको मिल जाए। गिवन द नंबर ऑफ रोज, यदि हमको नंबर ऑफ रोज दिए हैं तो हमें नंबर ऑफ कैडेट्स पता चल जाए कि कितने कैडेट्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, हमने एक टेबल बनाई है। नंबर ऑफ रोज में 1 रो 2 रो 3 रो 4 रोज डैश एंड नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों ये क्या होगा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएट कर रहा है। ठीक है, इसका नंबर फिक्स नहीं, वो हम बताएंगे। और नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो है ना, मतलब ईच रो में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे बच्चों। देखिए, यदि एक रो है तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 कैडेट्स हैं। 2 रोज हैं तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2 मीन्स 10। 3 रोज हैं तो 5 इंटू 3 मीन्स 15। ऐसे डैश करके 5, यदि n नंबर ऑफ रोज बनानी है तो 5 इंटू n नंबर ऑफ कैडेट्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये ऐसा एक कैडेट्स का आपको मार्चिंग परेड के लिए बना के बताया है। रो 1 में 5 कैडेट्स हैं, रो 2 में भी 5 कैडेट्स हैं, रो 3 में भी 5 कैडेट्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको बच्चों इन क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या वेरिएबल है और क्या फिक्स है।
तो जो फिक्स है उसकी वैल्यू तो एज इट इज़ लिखना है, जैसे 5 यहाँ फिक्स है, हर रो में 5 कैडेट्स होंगे, और n मतलब कि नंबर ऑफ रोज फिक्स नहीं है तो वो n में ले लेंगे, वो 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कैसे लिखेंगे आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस की टर्म्स में। यूज़ बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने एक जो टेबल बनाई है तो 1 2 3 4 डैश 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 नंबर ऑफ बॉक्सेस बी तक गए। ठीक है, तो मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएट कर रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा बॉक्सेस होंगे उतने ज़्यादा मैंगोज होंगे। नंबर ऑफ मैंगोज ये फिक्स हैं, एक एक बॉक्स में 50 मैंगोज ही होंगे। सो एक इफ़ देयर इज़ 1 बॉक्स देन 50 into 1 50 मैंगोज, इफ़ 2 बॉक्स 50 into 2 100 बॉक्स 100 मैंगोज, if there are 3 boxes then 50 into 3 means 150 मैंगोज। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज के लिए बच्चों देखो आप क्या फार्मूला हो जाएगा, रूल हो जाएगा 50 into b, या हम इसको लिख सकते हैं 50b या फिर 50.b, ये तीनों सेम है। ओके बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स, हर बच्चे को वो 5 पेंसिल दे रही हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एस हैं, यानी कि ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएट करेगा 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी टोटल, वो हमको निकालना है, उसके लिए फार्मूला। ठीक है बच्चों देखिए हमने यहाँ टेबल बनाई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल हैं, वेरिएट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 एस। ऐसे नंबर ऑफ पेंसिल्स बच्चों, नंबर ऑफ पेंसिल में जो है वो हर स्टूडेंट्स को 5 ही पेंसिल मिलेगी, तो जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा पेंसिल्स होंगी। जैसे एक ही स्टूडेंट है तो 1 into 5 मीन्स 5 पेंसिल्स, 2 स्टूडेंट्स के लिए 5 into 2 यानी कि 10 पेंसिल्स, 3 स्टूडेंट्स हैं तो 5 into 3 मीन्स 15 पेंसिल्स बटेंगे। ऐसे ही एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 5 into s यानी कि 5s पेंसिल्स हो जाएंगी, यही इसके लिए रूल्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखिए फिक्स क्या है, 5 नहीं बदल रहा है, इसका वेरिएशन जो हो रहा है वो एस से हो रहा है। ठीक है, एस क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स नंबर 5 से, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स टोटल निकल आएंगे जितने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बच्चों, एक बर्ड जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अब हमें क्या करना है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो कितने मिनट्स वो उड़ा, क्या इससे हम डिस्टेंस बता सकते हैं। हाँ, यूज़ टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, जो टी है उसको हमको फ्लाइंग टाइम्स बताना है, मतलब कि ये वेरिएट करेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इसी के अनुसार हमको उसका एक्सप्रेशन देना है कि वो कितनी दूर फ्लाई कर रहा है डिस्टेंस का। ओके तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा टेबल बनेगा, फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अप टू डैश 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 टी मिनट्स वो उड़ रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल है, वेरिएट कर रहा है। ठीक है, इसमें फिक्स क्या है बच्चों, देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही जा रहा है तो 1 into 1, 2 मिनट्स में बच्चों 1 into 2 मीन्स 2 किलोमीटर्स, 3 मिनट्स में 1 into 3 मतलब 3 किलोमीटर्स। ऐसे ही डैश 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 टी मिनट्स में बच्चों कितना जाएगा 1 into t, मतलब कि जितने मिनट्स वो उड़ेगा उतने किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। इसका कुछ ऐसा फार्मूला बन जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 1 into t और टी। ओके है ना आसान बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछते हैं कि राधा इज़ ड्राइंग अ डॉट रंगोली, राधा एक डॉट की रंगोली बना रही है चॉक पाउडर से। सी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, वो एक रो में 9 डॉट्स रख रही है। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली फॉर आर रोज़, यदि आर रोज़ बनाती है तो कितनी रंगोली में डॉट्स होंगी। मतलब कि बच्चों नंबर ऑफ़ डॉट्स जो है, नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो चेंजेस हो रही हैं, ये वेरिएबल होगा आर, और जो 9 है वो फिक्स है। ओके तो हम इसका अभी फार्मूला बनाएंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज़, 8 रोज़ के लिए कितनी डॉट्स होंगी और 10 रोज़ के लिए कितनी डॉट्स होंगी। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यदि ये 9 डॉट्स के लिए रंगोली कुछ बनाएगी तो राधा कुछ ऐसी रंगोली बनाएगी। यहाँ देखिए रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 डैश डैश डैश, ऐसे हर रो में 9 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसे बच्चों देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ 1, तो नंबर ऑफ़ डॉट्स कितनी होगी 9 into 1
मीन्स 9, नंबर ऑफ रोज 2 तो नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे 9 2 ज़ा 18, नंबर ऑफ रोज इज 3 देन टोटल डॉट्स 27। ऐसे ही बच्चों देखिए नंबर ऑफ रोज बढ़ते जा रही हैं, दैट इज़ वेरिएबल, तो मान लीजिए r नंबर ऑफ रोज होंगी तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स बच्चों कितने हो जाएगी, फिक्स नंबर है 9 और r जो है वो वेरिएबल है, तो 9 इंटू आर मीन्स 9r जो टोटल डॉट्स हो जाएंगी। यही वो फार्मूला बन जाएगा जिससे आप बाकी के 2 क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ डॉट्स फॉर 8 रोज, इफ़ r इक्वल टू आर 8 देन नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएगी 9 इंटू आर, 9 इंटू 8 मीन्स 72। ऐसे ही नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज, सो 90, 9 इंटू 10 90 डॉट्स। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा, बहुत मज़ेदार है। लीला इज़ राधा यंगर सिस्टर, मतलब कि राधा जो है वो बड़ी सिस्टर है और लीला छोटी सिस्टर है। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, टेक राधाज एज टू बी x years। हम राधा की एज को यदि x years मान लें तो हमें लीला की एज बताना है। ओके बच्चों देखिए राधा इज़ ग्रेटर देन लीला, है ना, और r इज़ ग्रेटर देन l, हम लिख सकते हैं x इसकी बोला है कि x एज लिख लेना है राधा की। सो लीला जो है यदि x मतलब कि राधा की एज से यदि हम 4 घटा देंगे तो लीला की एज मिल जाएगी, मीन्स l इक्वल टू x माइनस 4। ओके एक एग्जांपल अपन यहाँ देखते हैं बच्चों, यदि राधा यानी कि x 10 years की हो तो लीला कितने ईयर्स की होगी बच्चों, l इक्वल टू 10 माइनस 4, हमने x की जगह 10 रख दिया मतलब 6 years, लीला 6 years की होगी। ओके बच्चों देखिए ये घरेलू क्वेश्चन है 9th वाला। मदर हैज़ मेड लड्डूज, एक मम्मी है उन्होंने लड्डूज बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डूज गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को खाने के लिए दे दिए हैं, उसके बाद भी उनके पास 5 लड्डू जो हैं बच जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, यदि उसने एल लड्डू मम्मी ने दे दिए हैं खाने के लिए, हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए। देखिए बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे टोटल 5 लड्डू बच गए और यहाँ पे एल लड्डूज उन्होंने दे दिए खाने पीने के लिए, तो एल प्लस 5 टोटल लड्डूज हो जाएंगे। बच्चों देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल लड्डूज गिवन बाय मदर इक्वल टू एल, रिमेनिंग लड्डूज 5, सो टोटल लड्डूज मेड बाय मदर विल बी, इन दोनों का सम हो जाएगा, जितने मदर उन्होंने दिए थे और जितने बच गए एल प्लस 5 लड्डूज। ओके बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्सेस में ऑरेंजेस को ट्रांसफ़र करना है। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। ठीक है, जब बड़े बॉक्स से लार्जर बॉक्स से ऑरेंजेस छोटे बॉक्सेस में शिफ्ट किए जाते हैं तो 2 छोटे बॉक्स भर जाते हैं और उससे 10 ऑरेंजेस और बच जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, यदि छोटे बॉक्सेस में हम ऑरेंजेस x मान लें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए मान लीजिए ये बड़ा बॉक्स है, इससे छोटे बॉक्सेस में ऑरेंजेस जाना है 2 स्मॉल बॉक्सेस एंड प्लस 10, हम इसमें दिया है कि छोटे बॉक्सेस में x आ रहे हैं, x ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो x प्लस 10 मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन आ लार्जर बॉक्स विल बी 2x प्लस 10। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये पैटर्न्स देख के, ये जो मैच स्टिक्स से बनाए गए पैटर्न है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, एक स्क्वायर है तो 4 मैच स्टिक्स हैं, 2 स्क्वायर्स में टोटल 7 मैच स्टिक्स हैं, 3 स्क्वायर्स बने तो 10 मैच स्टिक्स हैं, 4 स्क्वायर्स बन गए तो 13 मैच स्टिक्स हैं, ऐसे डैश। तो इसका आपको पैटर्न बताना है। ठीक है आइए देखते हैं बच्चों, समझिएगा यहाँ पे हमने ये चित्र बना लिए हैं, फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, हमने ये जो टेबल बनाई है, नंबर ऑफ स्क्वायर जब 1 है तो 4 मैच स्टिक्स लगी हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है तो मैच स्टिक्स 7 है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 3 है तो मैच स्टिक्स 10 है, ऐसे ही नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4 है तो मैच स्टिक्स 13 है एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए बच्चों हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 7 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1, 10 को कितना लिख सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को 3 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे ही 13 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं बदल रही हैं, 3 और ये जो लास्ट में 1 आ रहा है, बदल क्या रहा है, वेरिएबल क्या हो रहा है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है एंड सो ऑन। तो हम इसको x मान लेंगे, 3x प्लस 1, यानी कि ये जो फार्मूला मिला है, हमें यदि बता दिया जाए कि हाउ मैनी स्क्वायर्स वी हैव टू फॉर्म, तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, 3x प्लस 1 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स बने हुए हैं, 1 ट्राइंगल है इसमें 3 मैच स्टिक्स हैं, सेकेंड में 2 ट्राइंगल्स हैं जहाँ पे 3 + 2 5 मैच स्टिक्स हैं,
ऐसे ही सी और डी में है, ठीक है। चलिए इसमें इसका हम पैटर्न फाइंड करने का प्रयास करते हैं। लोग बच्चों, हेयर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। देखिए यहाँ पे 1 ट्राइंगल है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 3 है, 2 ट्राइंगल्स हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 5 हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 7 है, ऐसे 4 ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ मैच स्टिक 9 है एंड सो ऑन। तो बच्चों इसका पैटर्न 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 2 × 1 + 1, 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, 7 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, ऐसे ही 9 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या नहीं बदल रहा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 और 1 नहीं चेंज हो रहे हैं, 2 1 2 1। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या बदल रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ बदल रहे हैं, ये वेरिएशन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और जो नहीं बदल रहा है हमको एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 × x + 1, यानी कि 2x + 1 फार्मूले से हम इस पैटर्न को बता सकते हैं। तो बच्चों अलजेब्रा में हमने चैप्टर 11 में और 11.1 में हमने जो भी पढ़ा उन सब का यहाँ एक समरी दी गई है। आप इन नंबर्स इन रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे और 2-3 बार लिखेंगे ध्यान से और डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।